दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल मिलर की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ता नजर आया मुंबई का गेंदबाजी क्रम। तो राशिद हार्दिक ने अपनी घातक गेंदबाजी से मचाई इस कदर तबाही, घुटने टेकने पर मजबूर हुई 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई की टीम। तो आखिर क्या कुछ हुआ मुंबई और गुजरात के बीच हुए महामुकाबले में, जिसने गुजरात ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया मुंबई का घमंड। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में कैसे गुजरात ने लिखा नया इतिहास, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या में कौन था अपनी टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर जब सिक्का उछला तो गिरा मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने मेजबान गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात के लिए अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने पहले ही ओवर में थे पिछले मुकाबले में 31 रन का ओवर लुटाने वाले अर्जुन तेंदुलकर। वह अपनी वापसी से अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बेकरार थे और उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। जी हां दोस्तों, उन्होंने अपनी घातक गेंद से रिद्धिमान साहा को चलता करके सभी को होश उड़ा दिए। रिद्धिमान साहा केवल 4 रन बनाकर चलते बने थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए खुद उतर चुके थे। उन्होंने गिल के साथ मिलकर रनों की रफ्तार में खुद इजाफा करना शुरू किया और तूफानी बल्लेबाजी से 6 ओवरों की पावर प्ले में गुजरात ने 50 रन बना लिए थे। ये दोनों बल्लेबाजी सेट हो रहे थे। ऐसे में रोहित ने तुरंत अपने मास्टर प्लान में बदलाव किया और चालाकी दिखाते हुए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज पीयूष चावला को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। और दोस्तों, रोहित का प्लान बिल्कुल निशाने पर लगा। आपको बता दें, उनकी पहली गेंद पर हार्दिक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े सूर्या को अपना कैच थमा बैठे और कप्तान साहब 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर को भी 19 के निजी स्कोर पर पीयूष चावला ने कलता कर दिया। जी हां दोस्तों, गुजरात के मैदान पर मुंबई की टीम पूरी तरह से हावी थी। जहां एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल अकेले ही गेंदबाजों से लड़ाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मुंबई के सामने टिक नहीं पाए। उन्हें कुमार कार्तिकेय ने वापस भेजा। गिल 34 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की बदौलत 56 रन बनाकर वापस लौट गए। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि गुजरात के लिए अब तो 150 से भी रन बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुकाबले ने ऐसी करवट ली। गुजरात के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान लाया कि मुंबई के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप उठी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बल्लेबाजी करने उतरे डेविड मिलर के साथ अभिनव मनोहर ने सीधा तबाही का रास्ता चुना और चौके छक्कों की बारिश करते हुए मुकाबले की दिशा दशा पलट दी। इन दोनों के बीच 70 रन से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी, वह भी केवल 36 गेंदों पर। यह देखकर जहां रोहित के तो पसीने छूट गए थे, तो वहीं पूरा स्टेडियम केवल गुजरात गुजरात के नारे लगा रहा था। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी अपने अर्धशतक से दूर रह गए। जहां अभिनव मनोहर 3 खौफनाक छक्कों और 3 चौकों की बदौलत 42 रन बनाकर वापस लौटे, तो डेविड मिलर की बैरन डाफ को वापस भेजकर अपनी टीम को राहत की सांस दिलानी चाहिए। मिलर 22 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत तूफानी 46 रन बनाकर वापस लौटते हैं। पर अंत में उतरे राहुल तेवतिया ने 5 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाकर अपनी टीम को 20 ओवरों में 207 रन के पहाड़ का स्कोर तक पहुंचा दिया। जहां मुंबई के हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई हुई थी, उनके लिए अर्जुन बैरनडॉफ, मैरीडेथ और कार्तिकेय को एक सफलता हासिल हुई, तो पीयूष चावला ने 2 विकेट चटकाए। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जैसे इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोहित के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों से उनके करोड़ों फैंस और टीम को एक तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन गुजरात के इरादे तो कुछ और ही थे। जहां पहले ओवर में शमी ने दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा, तो तेजी से रन बनाने के प्रयास में कप्तान रोहित शर्मा जल्दी कर बैठे और हार्दिक पांड्या के जाल में फंस गए। हार्दिक ने एक आसान सा कैच लपक कर विरोधी कप्तान को पवेलियन की राह दिखाई। रोहित शर्मा 8 गेंदों पर केवल 2 रन बनाकर वापस लौट गए। मुंबई के फैंस में तो मातम का माहौल छा गया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे कैमरन ग्रीन। अब इन दोनों खिलाड़ियों पर अपनी टीम की वापसी कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन गुजरात पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। जहां रनों की रफ्तार में तो लगाम लगी हुई थी, दोनों बल्लेबाज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और 6 ओवरों की पावर प्ले में मुंबई इंडियंस ने केवल 29 रन बनाए थे। रनों की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास में मुंबई को बहुत जल्द झटका लगा और राशिद खान ने ईशान किशन को चलता कर मुंबई की जीत की सभी उम्मीदों पर भी पानी फेरना शुरू कर दिया। किशन 21 गेंदें खेलकर केवल 13 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे तिलक वर्मा, लेकिन उन्हें भी राशिद खान ने चलता कर अपनी टीम की जीत की इबादत लिख दी। केवल 45 रनों पर मुंबई के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अंतिम 8 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 179 रनों की दरकार थी, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य के दबाव में मुंबई के बड़े से बड़े बल्लेबाज सूखे पत्तों की तरह ढेर होते चले गए। जहां टीम डेविड तो खाता भी नहीं खोल पाए। सूर्य कुमार यादव ने 23 रन का योगदान दिया। कैमरन ग्रीन भी केवल 33 रन बनाकर अपने घुटने टेक गए। हालांकि निहाल वडेहरा ने 40 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को संभालना चाहा, लेकिन यह काफी नहीं था और गुजरात के गेंदबाजों ने मुंबई इंडियंस को तहस नहस करते हुए 20 ओवरों में उन्हें केवल 152 रन बनाने दिए और 55 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, मुंबई और गुजरात में कौन जमा पाएगा आईपीएल 2023 की ट्रॉफी पर कब्जा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।